कॉलम मुझे क्या। एक फिक्रा अक्सर सुनने में आता है, मुझे क्या, बाकी लोग बैठे हैं वो जाने और मसाइल जाने। सरकारी अफसरों में ये बात, ये सोच, ये रवैया और ये रुझान खासा आम है। लाहौर के एक डीसी मेरे दोस्त हुआ करते थे। मैं जब उन्हें कोई अच्छी प्रपोजल देता तो आगे से मुस्कुराते हुए कहते कि यार छोड़ो इन बातों को, गपशप लगाओ, खाना खाओ, चाय पियो और एंजॉय करो। अपने डीसी दोस्त की तो मैंने महज एक मिसाल पेश की है। हकीकत ये है कि हमारे मुल्क में पूरी ब्यूरोक्रेसी का यही हाल है। कोई भी किसी मामले को, किसी मसले को सीरियस लेने को तैयार नहीं। एक तरह की डंग टपाऊ सोच है ये रवैया और ये रुझान के बस आज का दिन गुजारो, अपना वक्त पास करो और जो ड्यूटी लगाई गई है वो किसी न किसी तरह पूरी करो, यानी दिहाड़ी लगाओ। इसे आगे सोचने और लंबी मंसूबाबंदी करने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल में इसकी वजह यह है कि इनकी बतौर मुहिब्बे वतन ग्रूमिंग ठीक तरीके से नहीं हुई। अगर हुई है तो बहुत कम। इनमें हुब्बुल वतनी का फुकदान है और इज्तिमाई सोच अनका है। मुल्क और मुआशरे की आज की क्या जरूरियात हैं और मुस्तकबिल में किन मसाइल या मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और इन मुश्किलात का पेश की क्या उपाय किया जा सकता है, इन मामलात पर सर खपाने की वो जरूरत महसूस नहीं करते। दूसरे लफ्जों में कहा जा सकता है कि हमारे स्कूलों और कॉलेजों के जो निसाब हैं उनमें हुब्बुल वतनी को उभारने और उजागर करने के हवाले से कोई खास मवाद नहीं है। मुस्बत ब्रेन वॉशिंग का कोई ऐसा सिलसिला नहीं है जिसके जरिए आला सरकारी अफसरान को ये बावर कराया जा सके या एहसास दिलाया जा सके कि जनाब ये आपका मुल्क है, इसे आपने संवारना और तरक्की देना है। कोई भी घर छोटा होता है और शहर, मुल्क या मुआशरा बड़ा। फिर घर में तो बंदे ने 8 घंटे गुजारना होते हैं, बाकी 16 घंटे तो दफ्तर में गुजारना और शहर में घूमना होता है। अगर शहर की एनवायरनमेंट साफ होगी, अच्छी होगी तो उसे वहाँ रहने और वक्त गुजारने का मजा आएगा। इसके नतीजे में एक अच्छा, मजबूत, खुशहाल और खुशगवार मुआशरा तश्कील पाएगा। बरक्स सूरत हाल का मंजर भी जाहिर है कि बरक्स ही होगा। दुनिया चांद पर पहुंच चुकी है और अब इससे दुनियाओं पर कमंदें डाल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौरा है। हर हफ्ते मसनूई जहानत का एक नया वर्जन सामने आ रहा है। इसी तरह तरक्की और कामयाबी के नए नए इम्कानात पैदा हो रहे हैं। चुनाचे जरूरी हो चुका है कि मुझे क्या की रविश को तर्क किया जाए और ये सोचा जाए कि दुनिया के शाना बशाना आगे बढ़ने के लिए हमें किन तैयारियों की जरूरत है। मामलात खराब कहाँ से होना शुरू होते हैं? मामलात वहाँ से खराब होना शुरू होते हैं जब इस मुझे क्या वाली सोच में ब्यूरोक्रेसी के साथ सियासतदान भी शामिल हो जाते हैं। ये कहना बेजाना होगा कि सियासतदानों और ब्यूरोक्रेसी की एक मिली भगत चलती है और ये तो आप जानते ही हैं कि हमारे सियासतदानों की ग्रूमिंग कैसे हुई होती है, उनका खमीर कहाँ से उठता है। ये कि हमारे सियासतदान इलेक्शन क्यों लड़ते हैं और जब मुंतखब हो जाते हैं तो उनकी सरगर्मियाँ क्या होती हैं। सियासतदान जब हुक्मरान बनते हैं तो ब्यूरोक्रेसी उनके मातहत होती है और सियासतदानों के अहकामात बजा लाना ब्यूरोक्रेसी की जिम्मेदारी और फर्ज होता है। लेकिन सियासतदान जब ब्यूरोक्रेट्स को अपने घरों में दावत देते हैं, उन्हें ऑब्लाइज करते हैं और उन्हें मुख्तलिफ नौइयत के तहाइफ से नवाजते हैं तो इसे रिश्वत ही तसव्वुर किया जाता है, क्योंकि इन इनायतों का मकसद ये यकीन दहानी हासिल करना होता है कि उनकी जानिब से आगे बढ़ाई गई फाइलें न रुकें और वो जो काम भी कराना चाहते हैं वो उनकी मर्जी के मुताबिक हो जाए। एक वजीर साहब ने ब्यूरोक्रेट का हाथ पकड़ा, उसे स्टेज पर ले गए और उनकी तारीफें करना शुरू कर दी। तो मैंने बाद में वजीर मौसूफ से पूछा कि आप इस तरह क्यों करते हो? आप वजीर हो और ब्यूरोक्रेट आपके मातहत है। आप तो इतने पावरफुल हो कि उसका तबादला भी कर सकते हो, तो फिर इन बेजा तारीफों का क्या मतलब, मकसद? वजीर साहब कहने लगे, हमने इनसे काम लेना होते हैं। ब्यूरोक्रेसी में चलता है कि जब फाइल फॉरवर्ड की जाती है या मंजूर की जाती है तो एज पर लॉ जरूर लिखा जाता है। तो वजीर को खुश करने के लिए वो उनकी भेजी गई फाइल भी मंजूर कर लेता या करा लेता है। अब एक ब्यूरोक्रेट किसी सियासतदान या वजीर का एक नाजायज काम करेगा तो 10 नाजायज काम अपने कराएगा। इमारत की तामीर की मिसाल लेते हैं। सब जानते हैं कि जब कोई बिल्डिंग ठीक नहीं बनती तो सब उसको गिराने के लिए आ जाते हैं, लेकिन कोई नहीं ये सोचता कि एक पूरा निजाम और डिप्टी कमिश्नर जैसे अफसरों की भरमार होने के बावजूद, मुतल्लिका इदारे और उनके हुक्काम मौजूद होने के बावजूद वो बिल्डिंग बन कैसे गई, किसने ये बिल्डिंग बनाने की इजाजत दी और किसने कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी किया। आप डीएचए को देख लें, बहरिया टाउन को देख लें, सिटी हाउसिंग सोसाइटी को देख लें। वहाँ अगर कोई बिल्डिंग सोसाइटी के लॉज के बरक्स बनती है तो उस घर या इमारत के मालिक से बाज़पुर्स करने से पहले मुताल्लिका जिम्मेदार बंदे से पूछा जाता है कि तुम्हारे होते हुए ये इमारत कैसे बन गई। किसकी मजाल है कि सोसाइटी की इजाजत के बगैर एक गड्ढा तक खोद के दिखा दे, किसी बिल्डिंग को उसकी हुदूद से 1 इंच बाहर ला कर दिखा दे। ये है मुझे क्या के बरक्स सोच का नतीजा। ऐसा नहीं कि इस मसले का हल मौजूद नहीं है,
जब तक इन रिश्वत की हड्डी खाने और खिलाने वालों को लटकाएंगे नहीं, हालात के दुरुस्त नहज पर आने के इम्कानात मादूम रहेंगे। हर फर्द और हर इदारा अगर अपने अपने दायरे में रहकर न सिर्फ अपने फराइज पूरे करे बल्कि मुस्तकबिल की जरूरियात और इम्कानात को भी मद्देनजर रखे तो कोई वजह नहीं कि मुल्क तरक्की न करे, आगे न बढ़े। इसके लिए जरूरत है कि मुझे क्या के तर्ज अमल को तर्क करके यही तो मेरा वतन है वाली रविश इख्तियार की जाए। इसके लिए सियासी रिश्वतस्तानी के अमल का सद्देबाब बेहद जरूरी है। मैंने पहले भी कहीं लिखा था कि ब्यूरोक्रेसी के लिए भी एमनेस्टी स्कीम लाई जानी चाहिए ताकि वो अब तक जो कुछ लूट चुके हैं उसका आधा तो वापस कर दें। ऐसा हो जाए तो यकीन से कहता हूं कि मुल्क का कर्जा आज ही उतर जाएगा।